मूल शंकर अपने पिताजी के साथ शिवजी के मंदिर पहुंचा। जय भोलेनाथ पंडित। आइए आइए करसन जी, आइए। इस बार तो मूल बेटे ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है और अब तो ये रात्रि जागरण भी करेगा। धन्य है, शिवजी इस बालक की मनोकामना पूरी करें। देखो, इधर जो शिवजी के दूसरे भक्त हैं ना, बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी पिताजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिता और पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस तरह शिवजी की पूजा अर्चना करते करते रात्रि का प्रथम चरण बीत गया। शिव पूजा का दूसरा चरण रात्रि जागरण का था, लेकिन जागरण के लिए कुछ ही भक्त रह गए थे। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्तजनों को नींद आने लग गई और सभी मंदिर में कहीं ना कहीं जाकर सोने लग गए। मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिवजी के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वो लगातार शिवलिंग को निहारे जा रहा था। इस तरह बहुत समय बीत गया और उन्हें भी झपकी आने लगी थी। पानी के छींटे मारकर उन्होंने खुद को जगाए रखा। रात बहुत हो चुकी, अब शिवजी किसी भी समय दर्शन दे सकते। इस तरह मूल शंकर पुनः शिवलिंग को निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? और ये तो शिवपिंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चूहो, शिवजी पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिवजी त्रिशूल लिए प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इस शिव में तो इन चूहों को भी भगाने का बल नहीं है। कैसा शिव जो कर न सका अपनी रक्षा, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जा। पिताजी उठिए, जल्दी उठिए पिताजी। क्या हुआ मूल बेटे, क्यों उठा रहे हो? वो देखिए पिताजी, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? बताइए पिताजी, बताइए। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मेरे यहाँ मंदिर में बैठे रहने का कोई कारण नहीं है। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। छोड़ो आडंबर सभी, कर कुछ अनुसंधान। मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूल शंकर के चाचा और बहन की मृत्यु हो गई। उसे संसार से वैराग्य हो गया। घर वालों ने उसकी ऐसी दशा देखकर उसका विवाह करवाने की सोची। इस समय उसकी आयु 22 वर्ष की थी।
किंतु उसे विवाह में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए मूल शंकर ने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मूल शंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते उसने नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया। अब वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। गुरु पूर्णानंद का आश्रम। गुरु विजयानंद का आश्रम। दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए। कौन हो? यही तो जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य को पाना चाहते हो? जी। खुर के अंदर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सतगुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दयानंद, अब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप जा सकते हैं। मुट्ठी भर लौंग देते हुए। गुरुजी, गुरु दक्षिणा। गुरुजी, आपकी आंखों में आंसू। प्रिय शिष्य, मुझे दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारतवासी अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ जाओ, उन्हें धर्म के ढकोसलों से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। ये संसार वेदों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार प्रसार करना होगा। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाओ। गुरुजी, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वैदिक धर्म और सत्य की ज्योति से समाज को जागृत करूंगा। मेरे देशवासियों पाखंड, अर्धहीन कर्मकांडों, कुरीति और अंधविश्वासों से आजाद करवाने के लिए मैं स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। आयुष्मान भव। दयानंद गुरु के चरण छूकर आश्रम से बाहर आ गए। वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के गांव-गांव व शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता था। दयानंद ने समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। अपने विचारों को स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा है। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध कर अंधविश्वास और कुरीतियों का खंडन किया। आर्य समाज की स्थापना की। आज तो भारत के प्रत्येक नगर में आर्य समाज के मंदिर हैं।
स्वामी दयानंद जी अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका कथन था कि जन्म से सभी समान हैं, कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं, इसलिए ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शूद्र भी ब्राह्मण का पद पा सकता है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। बाल विवाह का विरोध। रुक जाओ, गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में आप इन बच्चों का विवाह करवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई इनके विवाह करवाने की उम्र है, ये तो इनके पढ़ने लिखने की उम्र है। कितना अच्छा होता अगर आप इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। सती प्रथा का अंत। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय, जरा इसकी आयु तो देखिए। अगर इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसमें इसका क्या दोष। इससे उचित तो यह होता कि आप लोग इसके पुनः विवाह के बारे में सोचें। बंद कर दो।